वफा के खुगर वफा करेंगे ये तय हुआ था, वतन की खातिर जिएंगे मरेंगे ये तय हुआ था। बवक्त हिजरत जो कदम उठेंगे सुए मंजिल, तो बीच रास्ते में ना दम लेंगे ये तय हुआ था। और मेरे भाई यहाँ पर नहीं बैठे हुए थे, नहीं बैठे हुए, वरना बोलती कि तमाम देरीना निस्बतों से गुरेज करके नए वतन को वतन कहेंगे ये तय हुआ था। चूड़ा नहीं बेचना था महाजर का, एसी भी लगाया था और लेकिन आप सोई। किसी भी उलझनों में रहबरों की रजा से पहले, किसी भी उलझन में रहबरों की रजा से पहले अवाम से इज़्ने आम लेंगे ये तय हुआ था। जिस वक्त वहां से हिजरत की थी ना, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आए थे, हम लोग भी उसी में शामिल हैं। आपको, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कितने लोगों को उस दुख का एहसास है या नहीं है, जाहिर है जो है उनको वह एहसास होगा कि नानाबू ने दाल नहीं खाई थी, क्योंकि उस घर में, उस आंगन में सौंधी सी दाल पक रही थी। और जिस वक्त वो अपना घर बार छोड़कर वहां से निकले थे कि चलो इस नए मुल्क में जाएंगे जहां पर हमें सब कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ आके पता चला कि ये तो मुल्क स्टार्ट ही नकली क्लेम और नकली जातों से शुरू हुआ था। कोई सिद्दीकी बन गया, कोई सैयद बन गया, कोई क्या बन गया। तो इस सही डायरेक्शन में इस मुल्क को ले जाएं, मुल्क हमारा है। और बारह वही बात है कि मुझे यहाँ पर बार बार कुछ तस्दीद मोहब्बत करने की जरूरत नहीं है कि मैं बार बार जिक्र करूं कि मैं अपनी मुल्क के इदारों से, अपने मुल्क के शहरी, अपनी अफवाज पाकिस्तान से, स्पीकर साहब अभी कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो ना, तो मेरे में इतने गट्स हैं कि मैं इनके ऊपर चलने वाली गोली मैं अपनी छाती पर खा सकती हूँ, मैं अपनी किसी भी उसको वो नहीं वो कर सकती। लेकिन बार बार तस्दीद वफा की उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? मैं इस पाकिस्तान की शहरी हूँ, मैं कहीं नहीं मैंने जाना, मैं यहाँ पर, लेकिन मुझे लोग डराते क्यों हैं? मैं बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोक के मैं बैठी हुई हूँ। पिछले 25 दिन से जिस बंदे को देखो वो डरा रहा है। मैं इस मुल्क में नहीं रहती, क्या मुझे अपने मुल्क से प्यार नहीं है? क्या मुझे अपने मुल्क से प्यार नहीं है? एक ट्वीट कर दूं उसके ऊपर कहते हैं कि ये क्या कर दिया तुमने, तुम्हें अपना ख्याल नहीं है। कौन करेगा मुझे कुछ? अगर मैं अपना हक मांगने के लिए यहाँ पर मैं बोलती हूँ, मुझे क्या, इस मुल्क में नहीं रहती, क्या मुझे अपने मुल्क से प्यार नहीं है? एक ट्वीट कर दूं उसके ऊपर कहते हैं कि ये क्या कर दिया तुमने, तुम्हें अपना ख्याल नहीं है। कौन करेगा मुझे कुछ? अगर मैं अपना हक मांगने के लिए यहाँ पर मैं बोलती हूँ, मुझे कहते हैं तुम बोलती हो, ये लगता है कि तुम पीटीआई के लिए बोल रही हो। अपना भाई मेरी अपनी पार्टी है, अगर मैं अपने कहे की जिम्मेदार हूं, जो तुम लोगों ने समझा है, मैं उसकी जिम्मेदार नहीं हूं। ये कोई बात है? यहाँ पर कोई भी वो करते, आप यकीन नहीं करें, मैं सच में आपको बता रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा। कि जिस वक्त ये हालात चल रहे थे और मैं अपनी एक दोस्त से मिलकर आ गई थी, क्योंकि ये सब चीजों से बालातर दोस्ती का रिश्ता होता है। जिस तरीके से मुझे डराया मेरे ही साथियों ने, पूरी रात में डरती रही कि खुदा जाने कौन लात मार के दरवाजा खोल कर अंदर आएगा। मैं घर में होती हूँ, मैं वहां पर मैं परेशान हो रही होती हूँ कि मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने रहे। ये कहां लेकर आ गए इस मुल्क को कि मैं यहाँ पर बैठकर हम लोग क्या करें? मैं अपनी क्या कलाई काटूं, क्या खून से लिख के दूं कि मैं मुहब्बे वतन हूं? मैं अपने किसी भी फौजी या किसी भी सिपाही के ऊपर मैं अपनी जान निसार कर सकती हूँ, लेकिन बोलने का हक यहाँ पर बैठे हुए हर चीज उनसे क्यों जोड़ देते हैं कि अगर कोई हक की बात करो तो वहां पर वो कर दे। मेरा ताल्लुक बॉर्डर के इलाके से, वहां पर FFCA खाद की। सर ये तो एक बेसिक जरूरत है ना कि अगर कोई फैक्ट्री लगी है तो आपने वहां पर कोई फिल्टर प्लांट लगाना है कि पानी अंदर ना जाए, वो पानी जहरीला ना हो। मेरे घर के 6 लोग कैंसर से इंतकाल हुए, 7वां अभी पेशावर में एड़ियां रगड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन जिस वक्त मैं यहाँ पर आई थी मैंने कहा अच्छा मैं ये इशू उठाऊंगी। किसी ने कहा चुप, इसके बारे में नहीं बोलना। तो इसके बारे में क्यों ना बोलूं? ये तो एक मैं क्या कह रही हूँ? मैं तो ये कह रही हूँ कि भाई वहां पर कोई अस्पताल होना चाहिए, वहां पर कोई फिल्टर प्लांट होना चाहिए था कि लोग मरे ना, कि 99.9% जिगर की बीमारियां, हेपेटाइटिस वहां पर ना हो, जो कि बढ़ के आगे जिगर का कैंसर बनता है। मैं क्यों नहीं बोल सकती? आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की शहरी हूं ना,
आइन मुझे हक देता है बात करने का। मैं किसी पे कीचड़ तो नहीं उछाल रही, मैं किसी पे उंगली तो नहीं उठा रही, मैं क्यों नहीं बोल सकती? अब यकीन नहीं करें, अभी भी वहां पर बैठी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, बार बार पानी पी रही थी कि मेरा कोई ब्लड प्रेशर या वो काबू में रहे, कि यहाँ पर आके बैठ के मैं यहाँ खड़ी होके मैं चीखना ना शुरू कर दूं। मेरा मुल्क है, मुझे अपने मुल्क से प्यार है, मुझे अपने मुल्क के हर बाशिंदे, हर अवाम, जो एक बेचारा जो बच्चों के लिए मजदूरी कर रहे हैं ना, ये आटे की बोरी कंधे पे उठा के, ये जो जूड़िया बाजार में चले जाए, जो बूढ़े बूढ़े वजन उठाते, मुझे उससे भी प्यार है। लेकिन आप मुझे बताएं मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बताएं मैं क्या करूं कि मुझे यहाँ पर ये मुझे डराए ना। 25 दिन से डराया हुआ इन लोगों ने, हर किसी को डराया हुआ है। फोन पे बात करती, रखो फोन, फोन पे बात नहीं करो। अरे फोन पे बात ना करूं तो क्या करूं मैं? क्या किसी से बात नहीं कर सकती? तो मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि भाई मोहब्बत वतन है। मेरी पार्टी को तो इन सब लोगों ने बोला ना कि तुम लोग तो उनकी गोद में बैठे हुए हो, तुम लोग तो प्रो फेडरेशन हो। हमने तो कुछ नहीं बोला, तो कम से कम खुदा के वास्ते ना डराए मुझे। मैं अकेली, मेरे बच्चे हैं, मत डराए मुझे। अगर मैं बैठकर ऐसी कोई ट्वीट कर देती हूँ या कोई बात मैं कर देती हूँ तो उसका मतलब इस्लाह होता है। ये नहीं मैंने बोला कि पता नहीं, अब तो बोलने को भी दिल नहीं करता इनको। तो स्पीकर साहब, जहाँ मुल्क की हालत है, चले ठीक है, रोटी, बिजली, गैस, सबकी परेशानी सह लेंगे, कोई बात नहीं एसी चलाएगा ना कोई। 2 कमरों में चलते था, 1 कमरों में सब बच्चे, सब लोग सोएंगे, एक वक्त की 1 रोटी खा लेंगे। बाहर से जो कभी कुछ कर लेते थे नहीं करेंगे, वो कोई घूमना फिरना होगा तो एक गाड़ी में ऊपर नीचे होके बैठ जाएंगे। नहीं, डराए मत प्लीज, ये खौफ की फिजा कायम ना करें। उसको ये करना, पीटीआई की बात आप करें तो पीटीआई को भी देखें। यहाँ पर बैठे लोग कहते हैं कि वो लाए गए हैं, तो ले आओ ना उनको जो लेकर आए हैं, क्यों छोड़ा हुआ है उनको? नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। आप मीरपुर खास के हालात सही करें, वो सामने देखें, स्पीकर साहब नजर आ रहे हैं, तो उससे क्या कहते हैं, तो सर फिर कटहरे में लेकर आ जाए ना। अभी एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई, जिनके बारे में अब कह रहे हैं कि हम मिलके पाकिस्तान को इस्तेहकाम और दवाम बख्शेंगे। मैंने तो यही सुना था कि इन्होंने कहा था वो एटीएम में, मैंने तो यही सुना था कि ओन चौधरी ड्रग डीलर है, मैंने तो यही सुना था फवाद चौधरी लोटे है, अलीम खान बिल्डर माफिया है, जमीनें वो करता है। तो ये सब कैसे इस्तेहकाम बख्शेंगे? मुझे भी तो बताए ना, मुझे भी तो बताए ना कैसे इस्तेहकाम बख्शेंगे। कि वो भी पता चला किसी पीसीबी के चेयरमैन पे हो रहा था, उनकी फैक्ट्री सील कर दी। मुझे उस दिन पता चला कि उनकी शुगर मिल है। सारा सेनेट तो बिल्डर से भरा हुआ है, टोबैको माफिया भी उधर है। आज यहाँ बात कर रहे थे टोबैको की, तो मैंने कहा शायद पता नहीं लड़ाई हो गई है उनसे। बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर सब मौजूद है वहां पर, तो फिर कल को यहाँ पर भी आ जाएंगे। जो करना है कर लें, क्योंकि जो भी अगर आप सही करेंगे या गलत करेंगे उसका हिसाब आप लोग खुद आप देंगे। कोई, क्योंकि वो एक जजमेंट डे भी आएगा ना, और वहां पर तो कोई खुफिया वो चीज भी नहीं वो हो सकती, ना कोई सिफारिश कर सकता है, ना रिश्वत चलती है वहां पर। वो आप जाने और आपका काम जाने। लेकिन यहाँ पर जिस वक्त जो जिंदा है ना, उनको थोड़ा सा जिंदा रहने देते। माँ बाप, जो बूढ़े माँ बाप है ना, वो बच्चों को अपनी बीमारी बताते हुए शर्मिंदा हो